क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? Reaction in which reactants are react with each other to form a new substance is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन जो होगी वो 2 टाइप्स की होगी। 2 टाइप्स। नंबर 1 स्केलेटल, स्केलेटल रिएक्शन, और नंबर 2 होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आप स्केलेटल रिएक्शन को अनबैलेंस भी बोल सकते हो, अनबैलेंस, जो बैलेंस ना हो। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव राइज H2O। इसमें आप देखिए O2 है और O1 है, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1, तो इसे बोलेंगे स्केलेटल रिएक्शन। इसके साथ नीचे वाली H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, तो ये रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस, H4 O2 O2, तो इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए आप पार्ट नंबर 1 यानी कि वीडियो नंबर 1 देखिए, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 combination reaction. The reaction in which reactants are combined, reactants are combined to form a single product is called combination reaction. इसके अंदर क्या होगा, काफी सारे एटम, काफी सारे मॉलिक्यूल, काफी सारे ग्रुप ऑफ एटम कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको एग्जांपल से समझिए तो अगर N2 प्लस H2 गिव राइज अमोनिया, इसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा H2 प्लस Cl2 गिव राइज HCl, फॉर एग्जांपल C प्लस O2 गिव राइज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2 गिव राइज SO3, MgO प्लस वाटर गिव राइज MgOH का ट्वाइस। ये सभी रिएक्शनें अनबैलेंस है, इसको निकाल दे दो अगर, तो इन सबको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। नंबर 2 डीकंपोजिशन reaction. The reaction in which single
रेक्टेंड कन्वर्ट इनटू सिंगल रेक्टेंड कन्वर्ट बोल सकते हो आप, डिवाइड बोल सकते हो, ब्रेक बोल सकते हो। सिंगल रेक्टेंड कन्वर्ट इनटू मैनी प्रोडक्ट। मैनी का मतलब मोर देन 2। आपके पास एक सिंगल रेक्टेंड होगा जो बदल के क्या बना देगा, काफी सारे प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे सबसे पहले। तो एग्जाम्पल के अंदर FeSO4 इसको बोलते हैं फेरस, और SO4 को सल्फेट। इसको आप हीट करोगे, ट्रायंगल का मतलब हीट, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये बनेगा। आप देख भी सकते हो, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला FeSO4 होगा। तो FeSO4 जो होगा वो क्या होगा, लाइट ग्रीन, और जो हीट करके बनेगा उसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, और कलर क्या होगा इसका, ब्राउन होगा आफ्टर द हीटिंग। इसके अलावा हम बात करें PbNO3 का ट्वाइस। Pb को बोलते हैं लेड, तो क्या बन गया, लेड नाइट्रेट। इसको भी हीट करेंगे, तो हीट करके जो बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। जो NO2 होगा उसका कलर होगा ब्राउन, और ये क्या होगी, एक गैस होगी, तो बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन। नंबर 1 बाय हीट। अगर आपने किसी कंपाउंड को, किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए आपने उसको हीट किया, तो बोलेंगे डीकम्पोजिशन बाय हीट, डीकम्पोजिशन बाय हीट। फॉर एग्जांपल CaCO3 क्या बोलते हैं इसको, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हीट करने का सिंबल होगा ट्रायंगल, तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2, तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, क्विक लाइन। और CO2 क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस होगी तो गैस के लिए कौन सा एरो होगा, अपवर्ड एरो। सेकंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल वाटर। अगर वाटर में से आप करंट पास करोगे तो क्या होगा, वाटर में से H2 और O2 बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो इसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 बाय लाइट, डीकम्पोजिशन बाय लाइट। इसके लिए आप एग्जांपल याद करोगे, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जो कैमरे के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और सनलाइट का सिंबल होगा Hµ, सिंबल ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा, पहले में Ag प्लस Cl2, सेकंड में Ag प्लस Br2। तो ये थे टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन। नंबर 1 बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय लाइट। Number 3 displacement reaction, the reaction in which a strong element displace
अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स solution now how can we decide the which element is strong? हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा? तो इसके लिए आपको याद करना होगा रिएक्टिविटी सीरीज तो क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ element it is the arrangement of elements based on their reactivity एलिमेंट की एक सीरीज होगी, अरेंजमेंट होगी, किसके बेस पे होगी? वो बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। तो उसको याद करने की ट्रिक्स, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार, तो केदार के लिए क्या करोगे? क से पोटेशियम। केदार नाथ मतलब सोडियम, ना सोडियम, का कैल्शियम। इसके अंडर एरो लगाइए मैंने, तो आप उसी को ही उठाओगे और उसी के नाम पर सिंबल बनेगा। माली मैग्नीशियम, आलू आलू मतलब एल्यूमिनियम, आलू जरा जिंक, फीके Fe पकाता, प से लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद 3 आपको याद करनी होगी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट ऊपर होगा, मतलब पहले आएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा? तो कौन पहले आया? सोडियम स्ट्रॉन्ग देन द मैग्नीशियम। अदर एग्जांपल लेड एंड कॉपर, लेड और कॉपर में कौन पहले आया? लेड तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको बोलते हैं हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच आर स्ट्रॉन्ग और विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे। उससे पहले केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर, सिल्वर, लास्ट में गोल्ड। इसके अलावा आपकी बुक में और भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट थे मैंने लिख दिए वो। एग्जांपल देखिए, कैल्शियम रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। एग्जांपल में आप देख रहे हो, एक क्या होगा? मेटल, और एक क्या होगा? सॉल्यूशन। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एलिमेंट displace the other element from its solution। तो आप देखिए कैल्शियम एंड जिंक में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपैरिजन टू द जिंक, तो रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक। एक एग्जांपल और लेंगे हम, Mg प्लस सोडियम सल्फेट, तो एग्जांपल नंबर 2 में देखिए मैग्नीशियम एंड सोडियम। मैग्नीशियम एंड सोडियम में कौन पहले आया? सोडियम। तो सोडियम क्या होगा? मैग्नीशियम से हाई रिएक्टिव। तो जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। इसी के बेस पर आप बता सकते हो कि रिएक्शन होगी और नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर
डिस्प्लेस बाय अदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट और एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ग्रुप होगा ए बी और सी डी। तो क्या होगा कि आपस में एक्सचेंज होंगे, ए के साथ डी और बी के साथ सी। आपने जो कंपाउंड बनाओगे हमेशा वो कटाइन प्लस अनाइन से बनाओगे। ऐसा नहीं कर सकते आप यहां से ए लिया और यहां से सी उठा लिया और वहां से बी वहां से डी, ये क्या होगा, गलत होगा। एक कटाइन एक अनाइन। तो इसके टू टाइप्स होंगे। नंबर 1 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, एक अपने पास होगा एसिड और एक क्या होगा, बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका कटाइन इसका अनाइन, तो क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर। जो नेक्स्ट टाइप होगा उसको हम बोलते हैं पीपीटी रिएक्शन, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके लिए आप दो कंपाउंड लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, इसका कटाइन इसका अनाइन PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। धन्यवाद।